Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic education. So basically education हम सब सुनते हैं कि हमें educated होना चाहिए, ये इतनी education लेनी चाहिए, बट वो होता क्या है? तो ये बहुत important रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से जीते हैं, किस तरह से उस पोटेंशियल को मीट करते हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हमें आती है, ये सब हमारे एजुकेशन से रिलेटेड ही होता है. तो एजुकेशन एक मीडियम होता है जो हमें स्किल्स देता है, टेक्निक्स देता है, इंफॉर्मेशन देता है और नॉलेज देता है कि हम चीज़ों को किस तरह समझते हैं, जानते हैं और जो भी ड्यूटीज़ हमारी सोसाइटी के लिए है उसको किस तरह से हम पूरा करते हैं, या फिर जो ड्यूटीज़ हमारे देश के लिए है, हमारी फैमिलीज़ के लिए, उसकी किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, उसे किस तरह कंप्लीट करते हैं. तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ वो बहुत बड़ा है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है और वो मल्टीफोल्ड है हम कह सकते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की वो हर इंसान को हेल्प करती है कि वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप करे, ये अपने लिए, वर्ल्ड के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, एक दूसरे के लिए. सो हमारे को ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, जो हमारा है राइट टू एजुकेशन. तो हर सिटीज़न का, हर नेशन में ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन. अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये एक इंसान को हेल्प करती है कि किस तरह वो नॉलेज ले और अपनी लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करे, अपने कैरियर को इम्प्रूव करे, अपनी पर्सनल ग्रोथ करे. एजुकेटेड पर्सन एक ग्रेट सिटीजन बन सकता है सोसाइटी में और वो हेल्प करता है उसे कि वो अपनी ज़िंदगी के राइट डिसीजंस ले सके. द अदर इज ए सेफ्टी अगेंस्ट क्राइम. तो जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है, कोई ट्रेजिडी होती है, कोई वायलेंस होता है, तो अगर हम एजुकेटेड है तो हमें पता है हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं क्राइम के अगेंस्ट, कोई भी क्रिमिनल एक्ट्स के अगेंस्ट. तो एजुकेटेड पर्सन वेल अवेयर होता है अपनी सराउंडिंग में और बहुत कम चांसेस होता है कि उसके साथ कोई कुछ गलत कर सके, उसे चीट कर सके या उसे ये धोखा दे सके. ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की. द अदर इज वुमेन एम्पावरमेंट. तो जो एम्पावरमेंट है वुमेन की वो एक बहुत एसेंशियल पिलर है जो भी एक सोसाइटी है उसकी फंक्शनिंग के लिए, या अगर हम होल नेशन की बात करें उसकी फंक्शनिंग के लिए. तो कुछ जो पुरानी कस्टम्स है, जैसे बचपन में शादी कर देना, सती हो जाना, डॉरी, दहेज प्रथा, ये सिर्फ तभी खत्म हो सकती है जब हम औरतों को आदमियों के जैसा एजुकेट करें और उन्हें वो एजुकेशन प्रोवाइड करें. रिमूविंग पॉवर्टी. तो एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गरीबी को जड़ से हटाने के लिए, सोसाइटी से, कंट्री से. तो जो क्लचेस है पॉवर्टी के बहुत ही बुरे हैं और ये बहुत मेन फैक्टर है सारी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में होती है. बट अगर पर्सन वेल एजुकेटेड होगा तो उसे अच्छी जॉब मिलेगी, वो अच्छे पैसे कमा सकेगा और अपनी फैमिलीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ज़रूरत है, उनको पूरी कर सकेगा. द अदर इज द प्रिवेंटिंग वॉर एंड टेररिज्म. तो एजुकेशन हमें ये बताता है कि किस तरह पीस और ब्रदरहुड की क्या इम्पोर्टेंस है, इकट्ठे रहने की, आपस में भाईचारा रखने की, और किस तरह उस स्प्रेडिंग द लव इज द नीड ऑफ द आवर. तो इसको अचीव करने के लिए वर्ल्ड पीस एंड हमें पीस को अचीव करने के लिए वॉर और टेररिज्म, वायलेंस जैसी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. तो एक गुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तभी डेवलप हो सकती है जो अगर हमारे देश के सिटीजन एजुकेटेड होंगे, उनको इस चीज़ का पता होगा कि किस तरह लॉ और ऑर्डर को फॉलो करना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मेजरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि जो लॉ है उसको इम्प्रूव कर सके एंड सस्टेन कर सके और एक ऑर्डर, एक लॉ मेंटेन रख सके अपनी नेशन में, अपनी कंट्री में. अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ए कंट्री, अभी हमने एक इंडिविजुअल की बात की, बट एजुकेशन की कंट्री में क्या इंपॉर्टेंस है. तो जब सिटीजन जो होते हैं किसी भी नेशन के, वो एजुकेटेड होंगे तो वो अपना ट्रू पोटेंशियल समझ सकेंगे, उनमें क्या कैपेबिलिटी और वो किस तरह नेशन की प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. एजुकेशन हेल्प करेगी इंडिविजुअल को कि वो अच्छी जॉब ले, जिसकी वजह से उनकी फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस बनेगा और मिला जुला के एक पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी. सो अगर इफ इट टीचेस एन इंडिविजुअल द इम्पोर्टेंस कि वो डिफरेंशिएट कर सके सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है. एजुकेटेड पर्सन जिस तरह अपने लिए काम करेगा, अपने देश की बेटरमेंट के लिए भी काम करेगा.
तो जितने मोर एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आपके लिए अपने लिए जॉब क्रिएट करेंगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है कंट्री में वो भी सॉल्व होगी। एंड वोटिंग जो एक बेसिक टीनेंट है हमारी डेमोक्रेसी का, जब जो बंदे एजुकेटेड होंगे वो उसको समझ सकेंगे और यूटिलाइज कर सकेंगे एज ए मीन ऑफ द एजुकेशन। देन एजुकेशन एज ए टूल फॉर डेवलपमेंट, हम किस तरह एजुकेशन को एक डेवलपमेंट के टूल की तरह यूज कर सकते। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, जैसे गवर्नमेंट होगी, ऑर्गेनाइजेशंस होगी या स्टूडेंट्स होगी, वो खुद एग्री करते हैं इसकी मल्टी डायमेंशन एसेंशियलिटी पे, मतलब कितना ये इंपॉर्टेंस है। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली टर्शियरी एजुकेशन, एक मेजर कैटलिस्ट है डेवलपमेंट का, क्योंकि ये इनकम स्पेक्ट्रम को बढ़ाता है। फर्दर जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं मल्टी डायमेंशनल गोल्स को, तो जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की वो भी बढ़ती है और इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं इन्वायरमेंट के प्रति, सोसाइटी के प्रति। ये जो अवेयरनेस हमारे प्रीवियस जनरेशन में शायद नहीं थी। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर। एन एजुकेटेड पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशनल स्किल्स होती है, उसे पता होता है वो कैसे अप्रोचेबल है, उसके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है लैंग्वेजेस की, मैथ की, और उसे पता होता है किस तरह अपने एनवायरनमेंट की केयर करनी है, किस तरह सबके लिए सबसे थैंकफुल रहना, एक पीस और एक ब्रदरहुड की उसको मेंटेन रखना है, हार्मोनी को मेंटेन रखना है, और किस तरह अपनी कंट्री और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।